अगले एपिसोड में निर्मल को अपने पिता और सिटी वाली माँ के पास दिखाया जाता है। उसका पिता अपने गांव की गंगा को याद करते हुए बोलता है कि जब हम गांव में थे तो गंगा में डूबे रहते थे और सांस रोक लिया करते थे। इस बार अगर हमारी सांस रुके तो हमको गंगा में ही छोड़ देना। फिर निर्मल की माँ उसको एक किताब देती है जिसका नाम है अंतिम अरण्य, जिसे निर्मल वर्मा ने लिखा है। इस बुक को उसका बाप आजकल पढ़ रहा है। उस किताब में एक फ़ोटो है जिसमें निर्मल के पिता के साथ गाँव में उसका सारा परिवार था। सीन कट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और लोअर कास्ट के बच्चों के साथ हुई घटना से गुस्सा होकर निर्मल बाइक से अमर के घर लबलबुआ के साथ जाता है। वो उसके बाप से पूछता है कि आखिर आप इस सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ बोलते क्यों नहीं। इस पर अमर का बाप कहता है, अरे साहब ये तो सदियों से चलता आ रहा है। निर्मल कहता है कि ऐसा क्या है आपके हाथ में जिसके छूने से कोई अपवित्र हो सकता है। वो लबलबुआ से भी कहता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि वो स्टील के गिलास में चाय पीते हैं और तुमको चीनी मिट्टी का कप देते हैं। फिर वो उनके घर में उनके बर्तनों में खाना खाता है ताकि अपने गिल्ट को मिटा पाए। यहाँ पर लबलबिया निर्मल के चोरी से फ़ोटो खींच लेता है। अमर के बाप से निर्मल पूछता है कि क्या स्कूल में ठीक से पढ़ाई होती है, तो वो कहता है कि जब से बंगाली मैडम नैना आई हैं खूब पढ़ाई होत है। गांव वाले उसको परेशान करत हैं क्योंकि उसने गांव के स्कूल में होने वाली शादी ब्याह के सब कार्यक्रम बंद करके उसको सच में विद्यालय बना दिया है। उसकी बीवी निर्मल से कहती है कि आप गांव में बदलाव की बात ना करें क्योंकि ये एक बड़ा दलदल है, आप इसमें फंस गए तो बाहर ना निकल पाओगे। अगले सीन में निर्मल अपने घर पर लेटा हुआ है तो आतिश उससे रिक्वेस्ट करता है नेताजी यानी उसके होने वाले ससुर के घर चलने के लिए। पहले निर्मल मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद वो दोनों नेताजी के घर जाते हैं। यहाँ पर आतिश रटा रटाया भाषण देता है तो लोग तालियां बजाते हैं। नेताजी आकर कहते हैं कि अगर हम निर्मल से पहले मिले होते तो रीना की शादी उसी से करा देते क्योंकि उसके अंदर आग है। इस पर आतिश को थोड़ा अजीब लगता है। फिर सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि नेताजी मजाक कर रहे थे। इसके बाद निर्मल को अपनी होने वाली बीवी से मिलाने आतिश अंदर ले जाता है। रीना लैपटॉप पर हेयर स्टाइल से रिलेटेड कुछ पीपीटी बना रही थी। आतिश को ससुर आवाज़ लगा लेता है तो अंदर निर्मल रीना से कहता है कि आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं। इस पर वो डर सी जाती है क्योंकि निर्मल ने उसको पार्लर में भी देख लिया था और अब वो उसके भाई की बीवी बनने जा रही है और जिस परिवार से वो ताल्लुक़ रखती है वहाँ हेयर स्टाइल के काम को हल्की नज़रों से देखा जाता है। लेकिन निर्मल कहता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इस पर रीना खुशी से अपने जेठ से बात करती है। वहाँ पर जेठ को भसुर कहा जाता है और उसको बताती है कि आतिश की फैमिली को क्या चाहिए, एक बर्तन धोने वाली, खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, वो सब काम मैं अच्छे से जानती हूँ। ये बात निर्मल को अजीब लगती है। फिर रीना निर्मल से कहती है कि हमारे बाप ने हमारा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं होने दिया। इस पर निर्मल उससे पूछता है क्या तुमसे इस शादी के बारे में पूछा गया, तो रीना कहती है कि यहाँ कौन बेटियों से पूछता है, निर्मल बाबू सब फैसले बाप ही कर देते हैं। तभी आतिश अपनी विधायकी का पोस्टर लेकर आता है और अपने भाई निर्मल को दिखाते हुए कहता है कि भाई जानते हो हमने इस पोस्टर में येलो कलर क्यों पहना, क्योंकि रीना को ये कलर पसंद है। मैंने रीना का फेसबुक देखा है, वो हमेशा येलो कपड़ों में ही दिखती है। इस पर रीना गुस्से से कहती है कि जानते हो हम येलो कलर क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारे बाप को यही रंग पसंद है। यहाँ निर्मल रीना की लाचारी देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद आतिश और निर्मल गाड़ी से जा रहे होते हैं तो निर्मल आतिश से पूछता है कि रीना से शादी करने की बात तुमने उससे पूछी थी या नहीं। इस पर आतिश कहता है रीना से पूछने का क्या मतलब, जो नेताजी ने बोल दिया बस वही होता है। इस पर निर्मल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम शादी रीना से कर रहे हो या विधायकी से, फक नेताजी। आतिश ये सुनकर थोड़ा गुस्से में कहता है भाई तुम यहाँ के नहीं हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। यहाँ के सिस्टम को हम जानते हैं और नेताजी फक नेताजी नहीं होते। इसी वक्त कुछ बच्चे आतिश की गाड़ी पर पत्थर फेंकते हैं। आतिश गुस्से में उनके पीछे भागने लगता है। निर्मल आतिश को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उन बच्चों को गाली देते हुए एक बच्चे के पीछे स्कूल तक चला जाता है। फिर बच्चे को पकड़कर मारने लगता है तो निर्मल आतिश को धक्का दे देता है। आतिश के ईगो को यहाँ काफ़ी हर्ट होता है। निर्मल बच्चे को लगाकर उसको बोलता है कि अगर इन लोगों का अहम तोड़ना है तो हाथ में पत्थर नहीं वो उठाओ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया था। इसी वक्त घर से फ़ोन आता है कि संतोषी माँ बेहोश हो गई है। जब निर्मल घर पहुँचता है तो वहाँ उसको पता चलता है कि संतोषी का शुगर कम हो गया है, जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद आतिश को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा है और इस बात का गुस्सा जता रहा है कि उसके भाई ने उसको पब्लिक के बीच में धक्का दिया, जबकि वो अपने भाई को बहुत मानता है। निर्मल के कहने पर उसने अपनी बंदूक में गोली रखना भी छोड़ दिया है। इसके बाद उसके दोस्त उसे अच्छा फील कराने के लिए गांजा पिला देते हैं। अगले सीन में निर्मल अपनी सिटी वाली माँ से बात करता है तो वो निर्मल से कहती है कि संतोषी माँ को शुगर नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, वह स्ट्रेस में है। इसके बाद निर्मल लैपटॉप पर पुरानी तस्वीरें देखता है
तो हर तस्वीर में संतोषी माँ को पीछे सिर्फ काम करते हुए ही पाता है। इसके बाद वो छत पर अपनी माँ को देखने जाता है तो उसकी माँ छत पर नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है। निर्मल उसको देखकर घबरा जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। क्योंकि ठंड का मौसम था तो उसे कंबल उठा कर देता है। तभी वहाँ पर दो औरतें आती हैं। वो निर्मल से कहती हैं कि तुम्हारी माँ को नींद में चलने की आदत है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम आराम करो। इस पर निर्मल कहता है, तुम सब लोगों ने मेरी माँ को नौकरानी बना रखा है, वो बस हर वक्त काम करती रहती है। और वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निर्मल अपनी माँ को समझाता है कि पिता हमसे दूर चले गए हैं और वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, अब तुम्हें उनका इंतज़ार छोड़ देना चाहिए। इस पर उसकी माँ पागल सी हो जाती है और काफ़ी देर तक सिसकियाँ भर भर कर चीख चीख कर रोने लगती है। घर के दूसरे लोग भी उसे रोता देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद निर्मल देखता है कि आतिश शायद उससे नाराज़ है, तो निर्मल आतिश से जाकर सॉरी बोलता है और उसे समझाता है कि देखो, रीना से शादी करना या ना करना तुम्हारी चॉइस है, लेकिन इसमें रीना की राय जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच बड़ा कमिटमेंट होता है। इस पर उसका भाई शर्मिंदा होता है और कहता है, आप बड़े भाई हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, राजनीति रही अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खुद रीना से जाकर उसकी इच्छा पूछूंगा। मैं एक औरत के सबसे बड़े मूल अधिकार को ऐसे ही मिटने नहीं दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आतिश का बाप निर्मल को धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ राजनीति करने आए हो, लोगों को ज्ञान बांटने आए हो। असल में लबलबुआ ने आतिश के बाप को वो फ़ोटो दिखा दिए हैं जब वो लोअर कास्ट के घर पर जाकर खाना खा रहा था। इसके बाद निर्मल बड़ी ही शांति से अपने चाचा को जवाब देता है कि मैं अमन नहीं हूँ, जिसे आप धक्का मारोगे और मैं घर से चला जाऊँगा। ये घर मेरा भी है और इस घर खेत खलियान पर मेरा भी पूरा अधिकार है। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया था और अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा। उसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। ऊपर से आतिश भी ये सब देख रहा होता है। एपिसोड 5 का नाम है राम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एपिसोड के शुरू में गंगा में स्नान करते हुए निर्मल को दिखाया जाता है। उसके बाद वो गंगा के तट पर बैठ जाता है। वहीं पर लवलविया फुटबॉल खेल रहा होता है। लवलविया उसके पास आता है और बोलता है कि भैया, पहले हम जब छोटे थे झूठ मूठ का रोया करते थे, जब हम बड़े हो गए तो झूठ मूठ का हंसने लगे। जानते हो हमें चीनी मिट्टी के कप में चाय पीने पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब वो कप हमें पहली बार दिया गया तो हमें चाय दिखी, चीनी मिट्टी का कप नहीं। यही सिस्टम है भैया, यह गांव के लिए कोई आम बात नहीं है। इसके बाद निर्मल कहता है तो गांव के लिए इसको आम बना देते हैं। अगले सीन में वो नैना के साथ सभी लोअर कास्ट के बच्चों को ले जाकर उनके साथ मालपुआ खाता है। इसके बाद जब घर वापस आता है तो उसकी माँ काम कर रही होती है, तो घर की दूसरी औरत उससे कहती है कि तेरा लड़का तुझे लेकर चला क्यों नहीं जाता? 24 सालों से हम ही तो ध्यान रख रहे हैं। ये बात निर्मल सुन लेता है। वो अपनी माँ के पास आकर उसे दिल्ली चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है मेरा घर यही है, यही मेरा परिवार है। तो निर्मल कहता है कि मैं परिवार नहीं हूँ क्या? इस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है। निर्मल पूछता है कि मैं तो उस वक्त 3 साल का था जब मेरा बाप मुझे यहाँ से लेकर गया, लेकिन तुम तो सब जानती थी ना कि मैं हूँ, तो तुमने मेरा पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हारे बारे में तो पिताजी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही बताया है। माँ चुप रहती है। इसके बाद निर्मल अपने लैपटॉप पर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि उस वक्त माँ की खामोशी के अंदर कई जवाब थे। इसी वक्त निर्मल को रीना का कॉल आता है। वो फ़ोन पर निर्मल से लड़ती है और कहती है कि हमने आपसे कब बोला कि आतिश को हमसे ये पूछना चाहिए कि हम शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? आपने सब कुछ रायता कर दिया। निर्मल इसके बाद आतिश के पास जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और पूछता है कि क्या हुआ, तुमने रीना से कोई बात की है? तुम मुझसे बात करने वाले थे ना? इस पर आतिश कहता है भैया यह हमारा निजी मामला है। उसका जवाब सुनकर आतिश को धक्का सा लगता है और वो उसकी बाइक लेकर रीना से मिलने के लिए जाने लगता है, तो आतिश बाइक से चाबी निकाल लेता है। इसके बाद निर्मल समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या है और वो पैदल ही रीना के घर के लिए निकल जाता है। अगले सीन में आतिश और उसके बाप को खाने पर साथ दिखाया जाता है। जब निभा खाना ला कर देती है तो आतिश निभा से कहता है पानी कहाँ है? इस पर निभा कहती है रूल भूल गए क्या? आतिश फिर निभा पर जोर से चिल्लाता है, उसको गाली देता है कि साली मुझको नियम सिखाएगी। सीन कट होता है और हम निर्मल को नेताजी के घर में देखते हैं। नेताजी के पास जाकर निर्मल कहता है कि क्या मैं रीना से कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? इस पर नेताजी का खास आदमी पांडे बोलता है कि नहीं, आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके भसुर हैं, यानी उसके जेठ, और रिवाज के मुताबिक आप उससे नहीं मिल सकते। इसके बाद नेताजी उससे बात करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि एक बार शादी हो जाने दो, कल हल्दी है और रात को शादी, उसके बाद खूब सारी बातें कर लेना। निर्मल वहाँ से वापस चला जाता है। रात के वक्त निर्मल अपने कमरे में बैठा होता है तो आतिश वहाँ पर आता है और भाई को मोर्टीन देकर कहता है
कि सो जाइए। वो नीचे जाने लगता है लेकिन मुड़कर फिर बोलता है कि भैया आप कब जाने वाले हैं। जब निर्मल उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो तो आतिश कहता है कि सही गलत का फैसला तो वक्त करेगा। भैया वैसे आप हमारे मेहमान हैं, खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ करना। ये शब्द अपने भाई से सुनकर निर्मल टूट सा जाता है। अगले दिन आतिश के घर में हल्दी का काम चालू है। सभी लोग नाच कूद रहे होते हैं। निर्मल दिल्ली में अपनी माँ से बात करता है और बताता है कि एक लड़की की बिना मर्जी के शादी हो रही है और पूरा गांव उसको सेलिब्रेट कर रहा है। उसकी माँ उससे बोलती है कि जो काम तुम करने गए थे वो काम तुम कर चुके, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। उसके बाद वो कहता है हाँ मैं जल्दी वापस आऊँगा। तभी निर्मल को लबलबिया का फ़ोन रेलवे स्टेशन से आता है और निर्मल स्टेशन पहुँचता है तो लबलबिया उसको बताता है कि रीना भाभी ट्रेन में बैठकर भाग रही है, अगर वो भाग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। निर्मल ट्रेन के अंदर जाता है और रीना को समझाता है कि ऐसे भागने से तो सॉल्यूशन नहीं होने वाला, उन लोगों को फेस करो और अपना सच स्वीकार कर लो। रीना कहती है कि तुम्हें लगता है मैंने उनसे बात नहीं की होगी। फिर वह अपना दुख बताती है कि हम 4 बहनें थी, हमें समाज में हमेशा दबाव में जीना पड़ता है, बाप की इच्छा ही हमारी इच्छा होती है, हमारे जज्बात हमारे एहसास को आखिर किसने समझा। यहाँ गाँव में यही रिवाज है, लड़कियों को उनकी मर्जी से कभी जीने नहीं दिया जाता, उनके सारे फैसले उनके घर वाले करते हैं। मैं पढ़ना चाहती थी, अगर मैं नहीं भागूंगी तो पूरी ज़िंदगी एक मानसिक और शारीरिक बलात्कार झेलती रहूंगी। इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है और उसी वक्त वहाँ पर नेताजी के आदमी पांडे और बाकी लोग आ जाते हैं। पांडे निर्मल पर बंदूक तान लेता है लेकिन लबलबिया उसकी बंदूक पर लटक जाता है और उसे गोली चलाने नहीं देता। पांडे के लोग ट्रेन का थोड़ा सा पीछा करते हैं लेकिन ट्रेन तब तक निकल जाती है। इधर आतिश की आज शादी होने वाली थी और वो गांजे के नशे में था। तभी उसका दोस्त उसको बताता है कि भाभी तुम्हारे भाई के साथ भाग गई है। वह गांजे के नशे में अपने दोस्त को मारने लगता है तो उसका दोस्त कहता है कि पांडे जी से पूछ लो, वो सब कुछ जानते हैं। उधर नेताजी के घर पर नेताजी गुस्से में बैठे हैं और नेताजी की वाइफ उनसे सॉरी बोलती है कि मैंने ही बेटी को भगाया है, असल में बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, वो पढ़ना चाहती है, अगर उसकी इच्छा नहीं है शादी करने की तो उसे ज़बरदस्ती शादी ना कराओ और उसे माफ़ कर दो। नेताजी अपनी बीवी के हाथ को पैर से कुचल देते हैं। सीन कट होता है और आतिश के घर में हम देखते हैं कि उसका चाचा बंदूक उठाता है और उसकी बीवी बंदूक छीनने की कोशिश करती है, जिसके बाद वहाँ पर संतोषी माँ आ जाती है। उसको देखकर संतोषी पर वो खूब चिल्लाता है और उसको घर से भगाने लगता है। फिर दोबारा अपनी वाइफ से बंदूक छीनकर वो संतोषी पर बंदूक तान लेता है। इसके बाद निभा आकर अपने बाप को धक्का देती है जिससे वो गिर जाता है और बंदूक भी गिर जाती है। निभा संतोषी को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। घर की खुशियों में मातम छा गया है, हर तरफ चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही हैं, सभी मायूस हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आतिश अपनी बाइक स्टार्ट करता है ताकि वो रेलवे स्टेशन पर जाकर निर्मल को पकड़ सके, लेकिन उसे अचानक वो 2 पेड़ दिखाई देते हैं जो उसके दादा ने लगाए थे। वह पेड़ की तरफ देखकर बोलता है, निर्मल मैंने तुम्हें बड़ा भाई माना था और राम का दर्जा दिया था, लेकिन तुम तो रावण निकले। वो गुस्सा होता है क्योंकि वो नशे में भी था तो कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। उसके दोस्त उसे देखकर समझाते हैं और खुद भी रोने लगते हैं। पीछे उनका दादा खामोश बैठा हुआ आतिश को देख रहा होता है। इसके बाद आतिश निर्मल को कॉल करता है और निर्मल उसके फ़ोन को काट देता है। इसके बाद आतिश कुल्हाड़ी मार मार पेड़ को काट कर गिरा देता है और फिर चीख चीख कर रोने लगता है। आतिश फिर से एक बार निर्मल को कॉल करता है और इस बार निर्मल फ़ोन उठा लेता है। आतिश कहता है कि भैया मैंने तुम्हें राम माना था, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। याद है जब तुम बक्सर आए थे तो मेरे कंधों पर आए थे, और ऐसे कैसे जा सकते हो। इस पर उसका भाई बोलता है, तुमने मुझे राम माना था, बस मैं राम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वह रीना के पास से उठकर खिड़की पर चला जाता है। तब उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है और संतोषी कहती है कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, तुम घर चले आओ। इसी सीन पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। वैभव तत्वादी ने इस सीरीज में मुख्य किरदार अदा किया है जिसका नाम निर्मल पाठक है। रीमा विक्रांत गेंदा बुआ के रोल में है। अलका अमीन सीरीज में संतोषी पाठक के किरदार में है। ईशिता गांगुली ने इसमें गीतांजलि नाम का किरदार किया है जो उसी गांव की रहने वाली है। पंकज झा माखनलाल चाचा के किरदार में हैं। विनीत कुमार नेताजी बने हैं और कुमार सौरभ ने लबलबिया नाम का किरदार किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दमदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।